इस औरत ने जोर जोर से अपना सिर कांच के शीशे पर मारा। अगले ही पल उसका चेहरा बहुत अजीब तरह से हो गया। सामने खड़ी लड़की को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन हॉस्पिटल से बाहर भाग गई। लड़की लीसा ने अपनी बहन से कहा, गाड़ी जल्दी चलाओ। तभी सामने से एक एम्बुलेंस बेकाबू होकर आई। घबराकर बहन ने गाड़ी बहुत तेज कर दी, पर रास्ते में लोग डर के मारे भाग रहे थे। तभी लीसा का फोन बजा। जैसे ही वह फोन उठाने लगी, उसने देखा बहन की आंखों में अजीब डर है। बहन ने गाड़ी गलत साइड में मोड़ दी, पर लीसा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लीसा किसी तरह बच गई, पर उसकी बहन बीच सड़क में जाकर खुद की जान गंवा बैठी। लीसा हैरान थी कि पूरे शहर के लोग ऐसे पागल क्यों हो गए हैं। वो प्रेग्नेंट थी और बार बार गिर रही थी, पर कोई मदद करने नहीं आया। तभी एक औरत उसकी मदद करने आई, लेकिन उसने भी कुछ डरावना देख लिया और वो जलती गाड़ी में जाकर बैठ गई। अचानक एक काला आदमी आया। उसने लीसा को बचाया और अपने घर ले गया। उस घर में पहले से कई लोग छुपकर बैठे हुए थे। सब लोग अपने घर वालों को फोन कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। टीवी खोला तो राष्ट्रपति बोल रहा था, शहर में इमरजेंसी है। फौज भी कुछ नहीं कर पा रही। सबको समझ आया ये आदमी छुपकर बांस की लकड़ियों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कुछ ही मूव्स के बाद उसकी बांह जख्मी हो गई। फिर भी उसने दांत भींचे और दर्द सहता रहा। जब उसने अपने साथी शिष्यों को पैरों की टेक्निक की प्रैक्टिस करते देखा, तो उसने भी एक बांस उठाया और उनकी नकल करने लगा। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त उसका बांस कोर्टयार्ड में गिरने ही वाला था। किस्मत से उसकी बांह की ताकत पहले से अच्छी थी, वरना मास्टर उसे शाओलिन टेम्पल से निकाल देते। क्योंकि बांस का ढांचा अभी पूरा नहीं हुआ था, मास्टर ने उसे नीचे कोर्टयार्ड में उतरने की इजाजत नहीं दी। इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ढांचा बनाते रहो और चोरी छिपे कुंग फू सीखते रहो। एक दिन उसने देखा कि बाकी शिष्य वुडन ट्रेनिंग डमीज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसने भी बांस की लकड़ियों से एक डमी बना डाला। लेकिन जैसे ही उसने डमी को घुमाने की कोशिश की, वो खुद ही नीचे गिर पड़ा। आखिरी सेकंड पर उसने डमी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मास्टर ने ये सब देख लिया और उसे तुरंत निकालने की धमकी दी, लेकिन लड़के ने तर्क दिया कि उसने जमीन को छुआ भी नहीं। मास्टर गुस्से में आकर डमी को लात मारते हैं और वो जोर से घूमने लगता है। मास्टर ने उससे कहा, इसे रोक के दिखा। लड़के ने मौका देखा और वापस छत पर चढ़ गया। आखिरकार जब उसने पूरे मंदिर के चारों ओर बांस इसने मुझे भिखारी पुकारा है, तो आज ये भिखारी इसकी झोली में खैरात डालेगा। तू मालकिन बनना चाहती है ना, तो इन तीनों में से किसी के साथ सो जा और कर ले वारिस पैदा। नहीं बापू, बड़े भाई के होते हुए ये हम छोटे का कैसे हो सकता? मैं क्यों? अरे इस लिफाफे पे जिसका नाम लिखा है, ये चिट्ठी उसी के पास जानी चाहिए। मैं चलूंगा, मैं चले दादी चलूंगा। हरामजादे, तेरी ये मजाल। दुपट्टा खींचकर तूने मेरा सर नंगा नहीं किया। नागिन का पिटारा खोला है। तेरी मौत बारों के हाथों लिखी है। अच्छा, तो दुल्ले को नहीं जानती। वो लोगों को सिर्फ मौत ही नहीं देता, बल्कि उनकी रूहें भी ये लड़की गलती से जाकर गोल पोस्ट से टकरा जाती है। ये देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन वो सीधी ओपोनेंट के गोल पोस्ट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर एनिमी गोलकीपर को इशारा करके बताना पड़ता है कि असली गोल तो उधर है। कोच इतना एम्बैरस हो जाता है कि वो देख भी नहीं पाता। जैसे ही लड़की वापस अपनी साइड दौड़ती है, कोच ऊपर देखता है, मन ही मन सोचता है शायद इसमें कोई टैलेंट हो। लेकिन जैसे ही उसने बॉल को किक किया, भाई इतनी कमजोर किक कि टीममेट्स तुरंत पीछे भागे, लेकिन बॉल सीधा एनिमी टीम के बेस्ट प्लेयर के पास पहुंच गई। टीम का मालिक तो हंस हंस के लोटपोट हो रहा था। एनिमी प्लेयर के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लड़की का बॉयफ्रेंड चिल्लाया, संभल के रहना। एनिमी प्लेयर ने बॉल को अपने पैर से उठाया और इतनी फास्ट घुमाया कि वो हवा में घूमने लगा। फिर उसने इतनी जोर से किक मारी कि बॉल में आग लग गई। सबको लगा लड़की से न हो पाएगा, लेकिन शॉक तो तब लगा जब उसने अपनी पावर से बॉल रोक ली। सबकी आंखें फटी रह गई। अभी क्या हुआ? फिर लड़की ने बॉल को पावर अप किया और उसे आसमान में ऊंचाई तक फेंक दिया। उसका बॉयफ्रेंड मौका देखकर हवा में स्पिन हुआ और पूरी ताकत से बॉल को किक कर दिया और आसानी से गोल हो गया। उसने अपना पूरा सिर मुंडवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वह शाओलिन मंदिर में शामिल होकर कुंग फू सीख सके। फिर बिना किसी झिझक के उसने जलते हुए धूपदान को पलट दिया और अपना नंगा सिर गर्म अंगारों पर रख दिया। सबसे पहले उसने अपने सिर के दाएं हिस्से को जलाया, फिर बिना रुके बाएं हिस्से को। लेकिन ये बहुत धीरे हो रहा था, इसलिए उसने 2 मोटी अगरबत्तियां उठाई और उन्हें सीधे अपनी त्वचा पर दबा दिया। दर्द इतना असहनीय था कि वह घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर भी उसने रुकना नहीं चुना। जब तक अनुष्ठानिक निशान पूरे हुए, तब तक वह बेहोश हो गया था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को भिक्षु के वस्त्र पहने हुए पाया। उसने सोचा, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। उसने एक लाठी उठाई और प्रशिक्षण कक्ष की चल पड़ा। भिक्षु भेड़िया कांटा लाठी से अभ्यास कर रहे थे। ये तकनीक भेड़ियों के उन झुंडों से बचाव के लिए बनाई गई थी जो अक्सर मंदिर पर हमला करते थे, लेकिन उनकी विधि कभी भी भेड़ियों को मारती नहीं थी। वह केवल उनकी टांगों और दांतों को निशाना बनाती थी। उसे यह व्यर्थ लगा। उसने लकड़ी के भेड़िए के पुतले पर पूरी ताकत से हमला कर दिया और कुछ ही पलों में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुख्य भिक्षु गुस्से से भर गया। उस आदमी ने तर्क दिया, भेड़ियों को पूरी तरह खत्म करना चाहिए, वरना वे लौट कर फिर आएंगे। मुख्य भिक्षु ने सिर हिलाया। सच्चा भिक्षु करुणा दिखाता है। फिर उसने वास्तविक तकनीक प्रदर्शित की। पहले चारों टांगें तोड़ना, फिर भेड़िए के मुंह पर वार करके दांत डीले